आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन कर पाना बड़ा असंभव है, पर यह कथा सत्य है क्योंकि श्री गीता प्रेस की पुस्तक के अंदर इस बात का वर्णन किया गया है। यह कहानी हमें सचेत करती है अपने जीवन के प्रति, हमें अपने जीवन को कितना संस्कारमय बनाना चाहिए। तो बढ़ते हैं एक पुण्यमय कथा की ओर। श्री रंग जी भक्त अनंतानंद महाराज जी के प्रधान शिष्यों में एक थे। श्री रंग जी जयपुर के निकट दौसा ग्राम में रहते थे। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके घर एक नौकर था। वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म पैसा नहीं था जो उसने नहीं किया हो, पर कहते हैं मृत्यु तो आती है। मृत्यु होने पर वह यमराज के पास पहुंचा। वहां उस समय उस पापी को यमराज ने दूत के कार्य में नियुक्त कर दिया। अब उस व्यक्ति का कार्य हो गया। जो व्यक्ति संसार में मरने वाला होता था वह उनके प्राण हर के यमराज के पास लेकर जाता था। एक बार यमराज ने उसे आज्ञा दी, दौसा जाओ। दौसा में जाकर एक वैश्य रहता है, उसके प्राण हर के मेरे पास लेकर आओ। अब जैसे ही दूत यमराज की आज्ञा मानकर प्राणों को हरने के लिए दौसा के गांव में पहुंचा। उस गांव को देखकर उसे याद आ गया, यह तो मेरा ही गांव है। इस गांव में मैं श्री रंग जी के पास नौकरी करता था और वह कितने सज्जन इंसान हैं। क्यों न मैं उस बंजारे को मारने से पहले श्री रंग जी से मिलता हुआ चलूं। ऐसा सोचकर वह श्री रंग जी के पास पहुंचा। श्री रंग जी रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। यमदूत को देखकर श्री रंग जी चौंक पड़े। वह बोले, अरे मैंने सुना है तू मर गया है, तो फिर कैसे यहाँ आया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना है, मैं मर चुका हूँ, पर अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को लेने आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है। थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ से सामान लेकर वह अपने घर गया है। तब यमदूत ने कहा, महाराज मुझे पता है, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। तब श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं पाते। अतः मैं आपको सलाह देने आया हूँ, जो जीवन आपका शेष बचा है उसे भगवत भक्ति की ओर लगा दो। मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मेरे मन में यह भाव जागृत हुआ। मैं आपको सचेत करता चलूँ कि आपका जितना जीवन शेष बचा है उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दो। तब यमदूत कहने लगा, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे देख न सकेगा। और जो जो बात मैंने आपको बताई है उसी अनुसार वहाँ यह घटना घटित होगी। पहले तो श्री रंग जी को यकीन नहीं हुआ। तब श्री रंग जी पूछने लगे, क्या तुम सबको ऐसे ही लेकर जाते हो? तब यमदूत कहने लगा, जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार ही उसे दंड दिया जाता है। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चला। पर यमदूत के कहने पर अब श्री रंग जी उसके साथ बंजारे के घर आ गए। वहां जाकर श्री रंग जी ने देखा, बंजारा अपने बैलों को भूसी खिला रहा था, पर बैल बार बार सिर हिला रहे थे, जिससे बंजारे को उनको खली भूसा खिलाने में तकलीफ हो रही थी। इस प्रकार बंजारे ने 3 बार प्रयास किया बैल को अपने हाथों से खिलाने का, पर बैल माना ही नहीं। ठीक उसी समय बंजारे को क्रोध आया और क्रोध आने पर बंजारे ने दोनों हाथों से बैल के सींगों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल के सींगों पर बैठ गया। अब तो काल की प्रेरणा से बैल ने क्रोध में भरकर सींग से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट ही फट गया। उसकी आंतें बाहर निकल आई और उसी समय
वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्री रंग जी ने यह सारी घटना देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगे कि यह कैसी प्रेरणा है। अचानक यह यमदूत आते हैं और काल की प्रेरणा से जीव के प्राण निकाल देते हैं। अब तो उनके मन में बड़ा भय बैठ गया। वह यमदूत की ओर देखकर कहने लगे, तुम बताओ मेरा कल्याण किस प्रकार होगा। तब वह यमदूत जो श्री रंग जी के पास पहले नौकर था कहने लगा, महाराज, इस समय भक्त अनंतानंद जी दुनिया के महान संत हैं। आप उनकी शरण में चले जाओ, वह आपका कल्याण कर देंगे। कहते हैं उसकी बात सुनकर श्री रंग जी सब कुछ त्याग कर परमात्मा की सेवा के लिए अपना घर त्याग भक्त अनंतानंद जी की शरण में आकर रहने लगे। और जैसे जैसे उनके मन में भक्ति का भाव बढ़ता ही गया, एक दिन अनंतानंद जी ने कहा, हे वत्स, अब तुम अपने घर जाकर परमात्मा की भक्ति का प्रचार करो। जयपुर के निकट दोसा ग्राम में जहाँ तुम रहते हो वहीं जाकर परमात्मा की भक्ति का संचार करो। उनकी आज्ञा मानकर श्री रंग जी अपने ग्राम आ गए। कहते हैं एक बार श्री रंग जी के पुत्र रात में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पुत्र को एक प्रेत दिखाई दिया। वह प्रेत बड़ा ही भयंकर था। वह प्रेत श्री रंग जी के बेटे को बड़ा परेशान करने लगा। तब उनका पुत्र अपने पिताजी के पास आकर कहने लगा, पिताजी, मुझे एक प्रेत दिखाई देता है। वह कहता है मेरा कल्याण करो। मुझे तो बड़ा भय लगता है। आप बताइए मैं क्या करूं? अपने पुत्र की बात सुनकर श्री रंग जी कहने लगे, आज तुम उस स्थान पर विश्राम नहीं करना जहां तुम सोते हो। आज तुम्हारे स्थान पर मैं सोने जाऊंगा। जैसे ही श्री रंग जी वहां सोने गए, प्रेत उन्हें भी परेशान करने लगा। तब श्री रंग जी ने क्रोध करके उसे मारने के लिए श्राप देने का जैसे ही प्रयास किया, वह प्रेत दीनतापूर्वक कहने लगा, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जाति के सारे लोग आपकी कृपा से अपना जीवन संवार चुके हैं। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तब भक्त श्री रंग जी ने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि किस प्रकार प्राप्त हुई? तब वह बताने लगा, मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत की इस प्रकार दीनता पूर्वक वाणी सुनकर श्री रंग जी को दया आ गई। उन्होंने श्री राम नाम का अमृतमय जल लेकर प्रेत के ऊपर डाल दिया। कहते हैं उसी समय प्रेत दिव्य रूप में परिवर्तित होकर दिव्य धाम की ओर चला गया। तो भक्त श्री रंग जी ने अपने जीवन में अनेक जीवों का उद्धार किया। तो यह सत्य घटना हमें सचेत करती है, जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनके समक्ष यमदूत स्वयं प्रकट होकर उन्हें सही मार्ग बता देते हैं। इसलिए हमारा जितना जीवन शेष बचा है हम उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दें। परमात्मा की भक्ति में लगने से हमें यमराज का कोई भय नहीं रहेगा। जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयाँ हमारी समाप्त हो जाएंगी। महापुरुषों के यह सारे जीवन वृतांत हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे पुण्यमय महापुरुषों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे, पहाड़ भी रास्ता देंगे। जीवन में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है हार जाता है, जो ठान लेता है वह जीत जाता है। दिल में जज्बात और व्यवहार में इज्जत भी होनी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत 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 चिल्लाने से मोहब्बत नहीं हो जाती। एक गलत फहमी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देती है। फिर यह बताइए वो रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलत फहमी से टूट गया? वो रिश्ता तो मौका ढूंढ रहा था। रिश्ता मजबूत तो वो होता है जहाँ हजारों गलत फहमियाँ हो तो भी रिश्ता बना रहे।